दोस्तों, डेली पूजा में हमें पंचदेव का पूजन जरूर करना चाहिए, तभी हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। लेकिन सुबह किसी के पास इतना समय नहीं होता कि पूरे विधि विधान से पंचदेव का पूजन कर सके, तो हम जल्दी जल्दी में कुछ भी उल्टी सीधी पूजा कर लेते हैं, जिसका कोई पॉजिटिव असर हमारे माइंड पर नहीं होता और हमारा सारा दिन बर्बाद चला जाता है। तभी तो आप देखते हैं कि आप सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है। अगर आपका केंद्र सही होगा तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। आज मैं आपको पंचदेव पूजन बहुत ही शॉर्ट में बताने वाली हूँ। अगर आप इसे भाव से करेंगे तो आपको पूरे विधि विधान से पंचदेव पूजा करने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि पूजा में भाव का सबसे ज्यादा महत्व होता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सुबह सवेरे सबसे पहले घर के मंदिर की सफाई करके लड्डू गोपाल को तैयार करें। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की समस्या यही होती है कि हम डेली पूजा कैसे करें, कौन कौन से मंत्र का जाप करें, कौन सी आरती करें, जिससे कि पूजा का पूरा फल मिल सके और टाइम भी कम लगे। और ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे सभी कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो। उसके लिए पंचदेव पूजा सर्वोत्तम है, जिनमें पहले हैं भगवान गणेश, दूसरी है माँ गौरी, तीसरे हैं भगवान शिव और चौथे हैं विष्णु भगवान। और जो पांचवें देव हैं वो हैं सूर्य भगवान, जिन्हें हम रोजाना साक्षात देख सकते हैं। अगर हमें इनकी वैल्यू समझ में आ जाए तो हमारे कष्ट मात्र इनके दर्शन और जल चढ़ाने से ही दूर हो जाते हैं। इन्हें जल अर्पित करने से हमारी सबसे बड़ी समस्या यानी कि दरिद्रता दूर हो जाती है। खैर, हम बात करते हैं पंचदेव पूजा की। सबसे पहले हैं गणेश जी। जब भी आप पूजा शुरू करें तो इन्हीं के मंत्र से पूजा शुरू करें। इनकी उपासना का सबसे पावरफुल मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात, हे भव्य शरीर, वक्रसूंड, सूर्यों की चमक वाले गणेश जी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से हमेशा मुक्त करते रहना। इस प्रार्थना से आप अपनी पूजा शुरू कीजिए। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, अगर हो तो उनका पूजन कीजिए। इस मंत्र से रोजाना गणेश जी का पूजन करने से आपके किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी। उसके बाद माँ गौरी की पूजा करें इस मंत्र से। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा को लाल फूल समर्पित करें। आप ओम दुंग दुर्गाए नमः से भी माँ भवानी की पूजा कर सकते हैं। तीसरे हैं भगवान शिव। इनकी उपासना और पूजन का मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय से भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। शिव जी को आग का पुष्प और शमी के पत्ते बेहद पसंद है। इन्हें चढ़ाने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद विष्णु भगवान का पूजन इस मंत्र से करें। शांतकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अगर आपको ये मंत्र बड़ा लगे तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भी विष्णु भगवान का पूजन कर सकते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए तो तुलसी का एक पत्ता ही काफी है। बाकी आप पीला चंदन, पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह सभी भगवान को रोली चंदन पुष्प समर्पित करें, तभी आप इनके मंत्रों को भी बोलते जाएं। बस इसी तरह सभी पंचदेवों का पूजन हो जाएगा। उसके बाद पूजा से उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, ये मंत्र बोलते हुए। एहि सूर्ये सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपे माम भक्त्याम ग्रहणार्घम देवाकरा। जल अर्पित करके थोड़ा जल जमीन पर से लेकर आंखों पर जरूर लगाएं। सूर्य देव की पूजा आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी, पर कोशिश करें कि सूर्य देव को अर्घ उनके निकलने के 1 घंटे के अंदर ही दें। और आप भी अपनी पूजा सुबह थोड़ी जल्दी करें ताकि भगवान को भी कुछ समय दे सकें, क्योंकि पूजा में जब देर हो जाती है तो हमारा पूजा में मन नहीं लगता। तब हमें काम दिखाई दे रहे होते हैं तो हम सिर्फ दीपक जलाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। इसलिए पूजा घर के कामों से पहले ही कर लें। अब बात आती है कि डेली आरती कौन सी करें। तो रोजाना में आप सिर्फ गणेश जी की ही आरती करें।
बाकी आरती आप दिन के हिसाब से कीजिए, जैसे सोमवार को शिव जी की, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, गुरुवार को विष्णु भगवान की, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की या दुर्गा की, शनिवार को शनिदेव की, और जो रविवार का दिन है उस दिन भगवान कृष्ण की आरती करें। इन मंत्रों के अलावा भी यदि आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो आप डेली गुरु मंत्र का भी जाप कीजिए। पंचदेव का पूजन तो मात्र एक बार मंत्र बोलने से ही हो जाएगा। अगर कभी समय कम हो और आप सभी के मंत्र ना बोल सके तो सिर्फ माँ गौरी का पूजन करें। माँ दुर्गा की अकेले पूजा से ही सभी पंचदेव का पूजन हो जाता है। और हाँ, इन सभी देवों के 5 मंत्रों को याद कर लीजिए ताकि पढ़ते समय आपको बार बार बुक ना देखनी पड़े। बाकी आप कोई भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। देखिए, पूजा में ज्यादातर लोग आडंबर करते हैं। भगवान को टीका लगाना, घंटी बजाना, जय बोलना, ये सब एक रूटीन बना रखा है। बस मंदिर में गए और एक बार रोबोट की तरह पूजा कर ली, बस हो गया। इसमें भाव कहाँ है? पूजा में आप किसी पाठ को महत्व दीजिए और उसका डेली पाठ कीजिए। आप दुर्गा सप्तशती में से किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और उसे याद करने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपके हृदय में धारण हो जाए। और आप देखेंगे कि जो चीज आपको याद हो जाती है उसका फल भी कई गुना बढ़ जाता है। बाकी अगर आपका पूजा से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।